हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कार्यपत्रक 7 कक्षा 8 के बच्चों की हिंदी की ये वर्कशीट है। और चैप्टर क्या है, अध्याय क्या है, बस की यात्रा। शिक्षा निदेशालय की तरफ से 15 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है बच्चे, एक तो मैथ्स की वर्कशीट करनी है और एक आपको हिंदी की वर्कशीट करनी है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। तो हमने लास्ट जो कार्यपत्रक था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो लेखक है और उसके मित्र वो बुजुर्ग जो बस है, वयोवृद्ध बस है, उसमें सवार हो गए हैं। ठीक है, और जो घर वाले हैं वो उनको छोड़ के चले गए हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो उनको अंतिम विदाई दे रही हूं। अब यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब बस जो है वो चल पड़ी है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। यानी बस जब इंजन स्टार्ट हुआ तो उसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी बस ही क्या है, वो एक रूप का, एक तरह का इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ठीक है, यानी बस नहीं, वो एक तरह का इंजन है जिसके अंदर लेखक और उसके मित्र बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, यानी जो बस है उसके अंदर जो कांच लगे हुए होते हैं, विंडो पे, खिड़की पे जो कांच लगे होते हैं वो सारे टूट चुके थे। ठीक है, कुछ एक ही बचे हुए थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी वो जो बचे हुए थे वो इतनी बुरी हालत में थे कि वो किसी भी टाइम उन पर गिर सकते थे। ठीक है, इसलिए लेखक यहाँ पे कह रहा है कि कुछ तो बचे नहीं थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। तो वो क्या हुआ, जैसे ही उनको लगा कि ये गिर सकते हैं तो वो खिड़की से दूर हटकर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था मानो कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो उनको क्या लग रहा था कि आवाज़ इतनी ज़्यादा बस से आ रही थी कि लग रहा था मानो सीट के नीचे ही इंजन है। जब जहाँ पर इंजन होता है बस का तो वहाँ पर आवाज़ ज़्यादा आती है। अगर आपने कभी बस में सफ़र किया हो तो आपने देखा होगा इंजन के नीचे से आवाज़ ज़्यादा आती है, लेकिन उस बस में से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि मानो कि उनकी सीट जो है उसी के नीचे जो है क्या है, उनकी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो बस जो है जो चल पड़ी है। अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो बस है, गांधी जी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बच्चों, आपने इन आंदोलनों के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि गांधी जी ने ये 2 आंदोलन चलाए थे, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन क्या थे कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, अंग्रेज थे और हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सहायता करने से मना कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो राज चलता था वो तो अंग्रेजों का था, लेकिन काम जो है वो हम ही करते थे, यानी भारतीय ही करते थे। तो इस आंदोलन के जरिए जो लोग काम करते थे, चाहे वो फैक्ट्रियां थी, जहाँ पर भी वो काम करते थे, उन्होंने काम करने से बहिष्कार कर दिया था। तो वो आंदोलन थे असहयोग, यानी एक दूसरे का सहयोग देने से मना कर दिया था, अंग्रेजों का सहयोग देने से मना कर दिया था। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी उनकी आज्ञा वो उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने उसकी अवज्ञा की। तो ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो लेखक बता रहे हैं कि उस समय जब ये आंदोलन हुए थे, ठीक है, 1930 में ये आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1930 में ये बस अवश्य ही जवान रही होगी। ठीक है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। किस बात की ट्रेनिंग मिल चुकी थी? उसे असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग करने की ट्रेनिंग मिल चुकी थी। अब ये बस में असहयोग कैसे होगा, पढ़ लेते हैं। देखिए, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी इसका मतलब क्या है कि कांच गिरने को हैं। ठीक है, इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, सीटें हिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक बस का जो हिस्सा है वो एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा, बस मिलके नहीं चल रही। ऐसा लग रहा है मानो कांच अलग चलने की कोशिश कर रहा है, सीट जो है वो अलग चलने की कोशिश कर रही है, इंजन इनके साथ जो है तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ जो है जोड़कर बताया गया है। अब देखिए, कभी लगता है सीट जो है वो बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। ठीक है ना, सीट जो है अब इतनी उसके अस्थि पंजर ढीले हो चुके थे, पेंच ढीले हो चुके थे कि वो बार बार आगे पीछे जा रही थी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, कभी सीट पीछे तो कभी सीट आगे।
तो ऐसा लग रहा था कि कभी जो है सीट जो है वो बॉडी, बस की जो बॉडी है उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही, उसके साथ सहयोग जो है वो नहीं दे पा रही। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी कुछ दूर तक चलने के बाद जो है सारे भेदभाव मिट गए। ठीक है, यानी अब हम ये तुलना ही नहीं कर पा रहे थे कि बॉडी आगे है या सीट पीछे है। ठीक है, अब समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिर से एक व्यंग्य किया गया है कि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि सीट हम पर बैठे हैं, सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिखाए गए हैं, तो आपको ये देखने समझने हैं। सविनय आंदोलन क्या था? गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग सीख होती है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। दौर क्या है? जमाना। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर, उस जमाने से वो ट्रेनिंग ले चुकी थी। असहयोग का मतलब क्या है? साथ ना देना। भेदभाव का मतलब क्या होता है? अंतर। अब देखिए, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो बच्चों हमने पढ़ा अभी कि बस को ही एक इंजन का रूप दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि लेखक इंजन के अंदर बैठे हैं। तो इसका आंसर बेटे कैसे लिखेंगे, देखते हैं। तो बच्चों लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस जो है वो झनझनाने लगी, हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही मानो इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के जो है इंजन उसके अंदर बैठा हुआ है। ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, वो जो है जब चलती है बस तो इंजन उसका जैसे हिलता है, तो इसी तरह पूरी बस जो है वो बहुत तेज़ आवाज़ के साथ हिल रही थी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर लेखक ने इसीलिए कहा है कि बस के भीतर न बैठकर ऐसा लगा मानो इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति ही बस के यात्री भी क्या हो रहे थे? वो हिल रहे थे। इसलिए लेखक ने यहाँ पर कहा है कि ऐसा लग रहा था मानो हम इंजन के अंदर बैठे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझकर बताइए। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि ये बस जो है वो उस दौर की है जो, और ये बस उससे ट्रेनिंग ले चुकी है। तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस जो है वो विनयपूर्वक यानी रिक्वेस्ट कर रही है, अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। यानी जिस प्रकार अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के लिए जो भारतीय हैं वो असहयोग आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए, यहाँ पर इसी तरह बस जो है वो असहयोग आंदोलन कर रही है कि जो यात्री उसमें बैठे हैं उनसे अनुरोध कर रही है कि मुझे स्वतंत्र कर दो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल, प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों से जो भारतीय हैं वो स्वतंत्रता चाहते थे, बस भी अपने पुर्जों के साथ असहयोग करके, ठीक है, लोगों के साथ जो है बस के साथ उसके पुर्जे असहयोग कर रहे हैं और अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहती है। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर आपको लिखने हैं। तो देखिए बेटा, कोई 4 अंग्रेजी शब्द लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको हाईलाइट कर दिया है। पहला अंग्रेजी शब्द है इंजन, दूसरा लिखेंगे स्टार्ट, तीसरा लिखेंगे सीट, चौथा लिखेंगे ट्रेनिंग, पांचवा लिखेंगे बॉडी। ठीक है, पांचवा क्या लिखेंगे? बॉडी। तो ये जो है अंग्रेजी शब्द हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपनी इतिहास की पुस्तक और अपने बड़ों से सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको जो है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखना है कि वो आंदोलन कब और किसने चलाया और क्यों चलाया। अब यहाँ पर एक नोट भी दिया गया, अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे।
कि आपने अपनी पहली कार्य पत्रिका में पढ़ा कि यह पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य है। ठीक है, तो व्यंग्यात्मक लेख और पाठ को यदि एक साथ ही पूरा पढ़ा जाए तो उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। आप अपनी वसंत की पुस्तक से पाठ को एक बार में ही पूरा पढ़ सकते हैं। तो बेटा जैसे हर एक वर्कशीट में टुकड़ों में जो है चैप्टर आ रहा है, ठीक है ना, तो आप जो है क्या कर सकते हो, अपनी बुक से इस चैप्टर को, इस अध्याय को पूरा एक साथ पढ़ सकते हो, तभी इसका आनंद जो है आप पूरा ले सकते हो। क्योंकि ये एक आप कह सकते हो मजाक के वे में परिवहन व्यवस्था पर जो व्यंग्य किए गए हैं, ये एक आप कह सकते हो यहाँ पर ये मजाक है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी मस्ती है इस अध्याय में, तो आप एक ही बार में इसको पढ़ सकते हो। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कैसे लिखेंगे। बेटा मैंने कुछ लाइंस जो है यहाँ पे लिख दी हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो या आप इसको और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हो। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था और इस आंदोलन का स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत योगदान था। ठीक है, तो और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, अपनी जो हिस्ट्री की बुक है आपकी वहाँ से देख के। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप इट आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।